नया सीजन है बट दिस इज द सेम ओल्ड बार्सिलोना। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस 2 प्री सीजन गेम्स में मार दिए 10 गोल्स, 2 गेम्स में 10 गोल्स। नया सीजन है बट दिस इज द सेम ओल्ड लमीन यमाल, कटिंग इन फ्रॉम द राइट एंड स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। नया सीजन है बट दिस इज द सेम ओल्ड बार्सिलोना, extremely attacking and conceding goals for fun. नया सीजन है but this is the same old Araujo getting beat physically by strikers in the penalty box. लेकिन रुको, सब कुछ ओल्ड नहीं है। नया सीजन है बट देयर आर सम न्यू साइनिंग्स। आया है नया मार्कस रैशफोर्ड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन लोन टू बार्सिलोना एंड दे हैव आल्सो साइन रोनी बार्गी, अ स्वीडिश टैलेंट, जो उन्होंने बस 2 मिलियन यूरोज में साइन किया है। एंड दे हैव साइन अ ग्रेट गोलकीपर दिस टाइम इन जॉन गार्सिया फ्रॉम एस्पान्योल इन जस्ट 25 मिलियन यूरोज। अ वेरी स्मार्ट साइनिंग। स्मार्ट साइनिंग क्यों कह रहा हूं मैं? चलो नंबर्स देखते हैं। नहीं, ये वाला टर्म। Show me the numbers so we can easily understand and compare. These are the numbers comparing Joan Garcia to Thibaut Courtois. So the first metric is post-shot expected goals minus goals allowed. वो top 86% में है. Now moving to the next stat. Save percentage देखो. Courtois को टक्कर दे रहा है with 86% and Courtois on 87%. Courtois को save percentage में हम best in the biz मानते हैं. Now check out the penalty save percentage, 76%, बहुत हाई है, वर्ल्ड क्लास। अब क्रॉसेस स्टॉप देखो 91%, मतलब कॉर्नर्स के टाइम ये सारे क्रॉसेस क्लेम कर लेगा, कोई चांस ही नहीं है। अब गोल सेविंग के सिर्फ 2 स्टैट्स में कोर्टुआ आगे है, गोल्स अगेंस्ट एंड क्लीन शीट परसेंटेज में, बट ये दोनों स्टैट्स हाई है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी इन द टीम। जोआन गार्सिया लास्ट सीजन एस्पेनियोल के लिए खेलता था and they finished 14th in the league. अब आप सोच रहे होंगे कि हम गोलकीपर के स्टैट्स पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं? Because this was the only position in which Barcelona could have improved and they have signed someone and improved a lot. हाँ, एक बैकअप राइट बैक भी साइन कर सकते थे और एक सेंटर बैक भी, पर उन्हें क्या जरूरत है? वो तो डिफेंड करते ही नहीं, गोल मार के जीत लेंगे गेम्स। और एक स्ट्राइकर भी साइन कर सकते हैं लेवेंडोव्स्की के जगह। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। और 4 सीजन तो आराम से निकाल लेगा। देखो अभी तो बाल भी डाई कर लिए हैं। लमीन यमाल और इसमें कितना ही एज का फर्क है। और बार्सिलोना ने जो सारे प्लेयर्स लास्ट सीजन जो एक की रोल खेले थे टीम में, उन सारे प्लेयर्स को रिटेन करा हुआ है। कोई भी एक प्लेयर का लिंक्स नहीं आ रहा है विद अ ट्रांसफर आउट, चाहे वो डियोंग हो या अराउजो। इन सारे प्लेयर्स को हांसी फ्लिक के इस आर्मी टाइप डिसिप्लिन्ड ग्रुप का पार्ट बनना है और दे वांट टू विन एवरीथिंग विद बार्सिलोना। मिडफील्ड तो ये बेस्ट इन यूरोप है। अगर लास्ट सीजन देखे तो मतलब कोई ज्यादा टीम्स नहीं है जिनकी मिडफील्ड इनसे बेटर है। मार्क बर्नौली इज आल्सो रिटर्निंग, जिसने लास्ट सीजन के स्टार्ट में अपने परफॉर्मेंस से आग लगा दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक बहुत ही खराब एसीएल इंजरी की वजह से उसका पूरा सीजन खराब हुआ। डियोंग और पेड्री के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। दोनों ने एक गेम को पकड़ के जो कंट्रोल दिखाया है इन द मिडफील्ड, इट इज वर्ल्ड क्लास। और गावी भी प्री सीजन में फुल फॉर्म में खेल रहा है और ये भी ब्लॉन्ड क्लब का पार्ट हो गया है। लमीन यमाल ने पक्का नाई के पास जाके बोला है कि तुम मेरा डाई सस्ते पे करवा दो, मैं और कस्टमर्स लेके आता हूँ, और लेवेंडोव्स्की और गावी को लेके गया। और जूल्स कुंडे को दिखा कि बार्सिलोना वाज इंटरेस्टेड इन निको विलियम्स, तो इसने बोला चलो मैं ही निको विलियम्स बन जाता हूँ। और रफीनिया का ये रोनाल्डिनियो वाला आर्क देख के एज अ मैड्रिड फैन मैं कांप रहा हूँ। चलो अब थोड़ा नजर मारते हैं बार्सिलोना के सेटअप पर। विद अराउजो एंड ओल्मो इन द टीम, दिस इज हाउ द टीम माइट सेटअप। यहाँ पे पाउ कुबार्सी और अराउजो ने पोजीशन शिफ्ट किए हुए है बिकॉज अराउजो इज मच मोर कंफर्टेबल इन द राइट सेंटर बैक पोजीशन। लास्ट सीजन की तरह ही बाल्डे एक बहुत ही अटैकिंग रोल खेलता है और इन द राइट बैक पोजीशन कुंडे ओनली गोज अहेड व्हेन नीडेड। मिडफील्ड में देखें तो डियोंग का एक्सेलेंट कंट्रोल और पासिंग रेंज है ही, और पेड्री का वर्ल्ड क्लास ड्रिबलिंग और टेक्निकलिटी। अगर ओल्मो की बात करें तो कभी कभी ये अपने बार्सिलोना एकेडमी के रूट्स दिखाता है और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, लेकिन कभी कभी ये एकदम सिंपल चांसेस भी मिस कर देता है। नाउ कमिंग टू लमीन यमाल, 17 का यार
हाँ हो गया, ये फाइनली 18 का हो गया। एंड द न्यू नंबर 10 ऑफ बार्सिलोना, बट यमाल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द अटेंशन दैट कम्स विद दिस नंबर 10 ऑफ बार्सिलोना एंड ऑल्सो विद बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन दैट पोजिशन। अब सारे मीडिया इसके पीछे पड़ गए हैं टू लाइक फाइंड समथिंग, बस कुछ तो ढूंढना चाहते हैं जिससे इसकी इमेज खराब हो जाए। बट सब चिल करो, लेट दिस किड प्ले एंड लेट दिस किड ग्रो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज सेड बाय समवन हु वाज नोन टू कॉज द सेम काइंड ऑफ मीडिया फ्रेंजी, द मैन हिमसेल्फ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कमिंग टू द ऑपोजिट विंग, टू रफीनिया। लास्ट सीजन इसने जो बैलन डोर जीतने वाली परफॉर्मेंस ड्रॉप की है, वो अभी भी वैसे ही सेम रोल खेल रहा है एज अ नंबर 10 हु ड्रिफ्ट्स फ्रॉम द विंग इनटू दिस पोजीशन। देखते हैं क्या ये सीजन भी वो वही टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ड्रॉप कर सकता है। और अब टॉप लेवेंडोव्स्की तो है ही, फिनिशिंग द चांसेस एंड स्कोरिंग गोल्स इवन इन हिज लेट 30s। ये एक और वे इन विच बार्सिलोना कैन सेट अप। इन दिस, Rafinha is playing his preferred number 10 role, and with De Jong in the holding defensive midfielder position. यहाँ से he can control the games and this will bring more control on the games with an extra midfielder. Instead of an attacker, Gavi is playing in the midfield to bring more control. और Marc Bernard भी खेल सकता है in the CDM position and De Jong can play higher up in Gavi's position. And defense will look something like this with Inigo in the team. Now Kubarsi can play in the right center back position. बाकी पूरी टीम भी अभी सिमिलरली ऑपरेट करेगी, just with Rashford in this left forward position. Now Barcelona don't have to be dependent on Lamine Yamal creating everything and scoring. मतलब पूरा weight उस पे गिर रहा था. Now Rashford can also cause some chaos from this left forward position. हाँ, ब्रिटिश मीडिया ने जरूर बताया होगा कि ये यूनाइटेड के प्लेयर्स कितने खराब है, they can't do anything. But if played correctly and in the correct position, Rashford can also drop 20-30 goals if he gets back that same confidence he had 2-3 years ago. और ये यूनाइटेड के प्लेयर्स जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपको मालूम ही है क्या होता है, आप मेरे इस वीडियो में देख ही सकते हो। और आप और हम यही बैठे हुए हैं टू वॉच रैशफोर्ड विन द 2026 बैलन डोर। अब पूरे टीम का तो देख लिया हमने, ये वर्ल्ड क्लास टीम है जिससे कमी निकालना बहुत ही मुश्किल है। बस एक ही कमी मुझे लगती है कि they need to know when to control games and when to like sit back a little bit. जब ये 2-3-0 की लीड ले लेते हैं, तभी इन्हें थोड़ा गेम कंट्रोल करना चाहिए with their control in midfield and also in defense. अब देखते हैं, can Hansi Flick finally take this team to the Champions League final and win it all? If you like more videos like this, please watch my other videos and also like and subscribe for more videos. GG.